हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस ट्रेडिंग। आज जेम सेटअप स्ट्रैटेजी में हमें सेटअप नहीं मिल पाया, क्योंकि उस सेटअप के अकॉर्डिंग हम देखें तो S2 और S4 पे हमें बाइंग करनी है और R2 और R4 पे हमें सेल का पोजीशन ढूंढना है। लेकिन आज तो S2 और S4 पे बाजार आया ही नहीं, दौर लगाता रह गया कल के हाई के ऊपर बाजार। तो क्या ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड ही ना करें? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या निफ्टी 200 पॉइंट दौड़ लगाए और हम बैठकर देखते रहें? ये तो संभव नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ और इंडिकेटर का यूज करना होगा। हालांकि जेम सेटअप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमेशा हमें सपोर्ट का इंतजार करना है, चाहे हमें वीक में एक ट्रेड मिले या 4 ट्रेड मिले। वो स्ट्रेटजी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी आप लोगों को। लेकिन जब बात आती है 200 पॉइंट दौड़ने की, तो इस सिचुएशन में भी कुछ तो ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जिसके हेल्प से हम ट्रेड ले सकें। तो आज हमने उसी इंडिकेटर का यूज कर ट्रेड लिया। तो चलिए वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये स्ट्रैटेजी ज़्यादातर आपको जब बाजार बहुत ज़्यादा बुलिश हो, इंट्राडे में लगातार आवरली कैंडल हायर हाई बनाते जा रही है, या बहुत ज़्यादा बियरिश हो, इंट्राडे में आवरली या 2 घंटे टाइम फ्रेम या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगातार डाउन साइड आ रही है, उस सिचुएशन में इस इंडिकेटर का यूज कर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ 3 इंडिकेटर लगाना है। 3 मूविंग एवरेज का यूज कर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप ये में भी लिख रहे हैं तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको दिखेगा। इसे 3 बार क्लिक करें। अब यहाँ पे सेटिंग करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 99 ही आता है। सेटिंग में जाके सबसे पहले यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज और स्टाइल में जाकर कलर आप जो भी पसंद हो उस कलर का यूज कर यहाँ पे और डार्क कर सकते हैं, लाइन को भी डार्क कर सकते हैं। तो हमने एक मूविंग एवरेज की सेटिंग कर दी। अब दूसरी मूविंग एवरेज सेटिंग में जाकर 20 करूंगी और स्टाइल में जाकर जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर ड्रॉ कीजिए और लाइन भी थोड़ा डार्क कर लें। अब नेक्स्ट, अब थर्ड में 50 मूविंग एवरेज हमें कर लेना है। स्टाइल में जाकर कलर जो भी पसंद आता है वो रखना है और यहाँ पे लाइंस भी जैसा ड्रॉ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज ड्रॉ हो चुका है, सेटिंग भी चेंज हो चुका है। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, इस मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले आज आवरली में देखें कि मार्केट कैसे मूव किया है। यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करें आवरली। आवरली में आप देखें क्या मार्केट चला है। कल वीकली में 10 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी बचाया और उसके बाद आवरली कैंडल हायर हाई बनाता गया। किसी भी आवरली कैंडल के नीचे आज एक बार भी बाजार नहीं आया, कल से सेकंड हाफ से ही नहीं आ रहा है। तो इसी सिचुएशन में हमें इस इंडिकेटर का यूज कर ट्रेड लेना है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें सेंटीमेंट का पता चल गया, अब ट्रेड लेना है छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम आवरली पे देख लेना है, उसके बाद 15 मिनट पे एक बार और कंफर्मेशन लेना है। बिल्कुल मैं आज का ही आपको बाजार दिखा रही हूँ निफ्टी 50 का, कि आज निफ्टी 50 में कैसे मोमेंटम देखने को मिला। और आप देखो ये आज की कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की शुरुआत पॉजिटिव हुई है और कल के हाई के ऊपर बिल्कुल ही डाउनसाइड नहीं आया। और उसके बाद एक बार जिन्होंने कल कैरी किया है वो दूसरी कैंडल में अपने प्रॉफिट को बुक किए। पहली कैंडल में बाइंग दिखा दिया और दूसरी कैंडल में प्रॉफिट बुक हुआ। अब उसके बाद मार्केट देखे क्या किया है। अब उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड चला। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे जहां से ओपन हुआ है वहीं से मार्केट अपसाइड चलना शुरू किया। अब इस सिचुएशन में 15 मिनट में भी अब हमें दिख रहा है कि 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे बाजार नहीं आया और 10-20 ईएमए के ऊपर 50 दिनों का मूविंग एवरेज निकलता जा रहा है। अगर 50 दिनों का मूविंग एवरेज डाउन साइड आ जाता है 10 और 20 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमें इस इंडिकेटर का यूज कर ट्रेड लेना है।
हमेशा 50 दिनों का मूविंग एवरेज डाउनसाइड होना चाहिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आप मान सकते हो। अब ट्रेड लेने की बारी आती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमें ये पता चल गया कि बाजार बुलिश है। 5 मिनट टाइम फ्रेम अब आना है हमें। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे ही कैंडल 10 और 20 के पास आ रहा है और ये जो कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है, ग्रीन कैंडल के ऊपर हमें बाइंग की पोजीशन बना लेनी है। वापस से जैसे ही 10-20 ईएमए के पास आ जाए और ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस हमें दे देना। सिर्फ एक कैंडल का हमें स्टॉप लॉस देना है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल गया कि वापस से ये 20 ईएमए के पास आकर और अपसाइड जाने के लिए रेडी हो रहा है। और हम जब तक ये 10 ईएमए के ऊपर 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 चलता रहेगा, हम ट्रेड में बने रहें। रेड वाली जो ईएमए है 50 दिनों का मूविंग एवरेज, जब तक इसके ऊपर हैं हम यहाँ पे बुलिश रहेगा बाजार। अब एक बियरिश देखते हैं कि बियरिश में हमें क्या करना चाहिए जब बाजार बियरिश हो। यहाँ पे आप देखो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 29 दिसंबर की ही बात है। 29 दिसंबर को ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद जैसे ही दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई, पोजीशन बना लेना है। और उसके बाद 10 ईएमए के नीचे नीचे, जब तक 10-20 ईएमए के नीचे नीचे चल रहा, हम बने रहेंगे बियरिश पोजीशन में। बुलिश सिचुएशन में 50 दिनों का मूविंग एवरेज डाउनसाइड रहेगा हमेशा, और बियरिश सिचुएशन में 50 दिनों का मूविंग एवरेज अपसाइड रहेगा। सबसे बड़ा साइन यही है। उससे भी पहले अगर आप देखो, बिल्कुल आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 24 दिसंबर को एक बार डाउनसाइड आया तो एक बार रीटेस्ट करना बहुत जरूरी है। और 50 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर है, 10-20 तीनों का मूविंग एवरेज नीचे है। रीटेस्ट करके जब ये वापस से फिर डाउनसाइड आने लगेगा, तो हम इस सिचुएशन में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो कैंडल 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, उसी का रहेगा। आप इसे बैक टेस्ट करके देखें। ये इंडेक्स में चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या कोई भी स्टॉक उठाकर आप देख लो, सभी में सेम रूल आपको अप्लाई करना है और आप पोजीशन बना सकते हैं। जब तक 50 दिनों का मूविंग एवरेज नीचे है, बाजार बुलिश रहेगा। 10-20 के ऊपर कैंडल चल रहा है, और जब तक 50 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर है और 10-20 मूविंग एवरेज नीचे है, बाजार बियरिश रहेगा। इन 3 इंडिकेटर का यूज कर आप इंडेक्स या स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें।